बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आ जाएं आप लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, लैपटॉप की स्क्रीन पे इस वक्त हम मौजूद है। गूगल पे लिखा है विच कंट्रीज डज नॉट पे वीज़ा फी फॉर सर्बिया ई वीज़ा। मतलब सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए या लेने के लिए किन कंट्रीज को वीज़ा फ़ी नहीं पे करनी, वीज़ा फ्री है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जी, होल्डर ऑफ पासपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, आर्मीनिया, माली, पाकिस्तान एंड सीरिया। इन कंट्रीज के लिए जो सर्बिया के ई वीज़ा की फ़ीस है वो ज़ीरो है। कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है, वीज़ा फ्री है आपके लिए सर्बिया का ई वीज़ा। सर्बिया ने अपना ई वीज़ा लॉन्च कर दिया है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है फॉर्चुनेटली, और वीज़ा की फ़ीस कोई नहीं है। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, चाइना, आर्मीनिया, माली, पाकिस्तान एंड सीरिया, ये इन 5 कंट्रीज़ के लिए सर्बिया के ई वीज़ा की कोई फीस नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तानियों को सर्बिया, यूरोपियन कंट्री ने, ईयू का मेंबर है, उसने पाकिस्तानियों को बगैर फीस के ई वीज़ा देना शुरू कर दिया। ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसका तरीकाकार क्या है, मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पे जाके वो भी दिखाता हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट मैंने इसीलिए वीडियो को स्टार्ट ही इस चीज़ से कर दिया ताकि आपका भी टाइम बचे और मैं भी क्विकली आपको सारी चीज़ें समझा दूं। दूसरी तरफ आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने लिखना है जी सर्बिया ई वीज़ा। अब ये वीज़ा लेने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिल जाएगा। इसके पीछे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। सर्बिया ई वीज़ा लिख के आपने गूगल पे सर्च करना है। ये जो पहली वेबसाइट आपको नजर आ रही है ना, eForeigner.welcome-to-serbia.gov.rs, ये जो पहली वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, इसको आपने ओपन करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, अब मेरे तो यहाँ पे खैर नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये देखें ऑलरेडी। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है जी, आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट के अंदर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, पासवर्ड, ये 3-4 चीजें आपसे लेगा और फिर ईमेल पे आपको ईमेल करके कंफर्मेशन भी करवाएंगे। ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट कर लेना सबसे पहला काम। दूसरा काम, अब ये देखें मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जाकर मैं अपनी जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उनको भी देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। अब अकाउंट क्रिएट करने से पहले भी कोशिश करिएगा कि ये राइट क्लिक करके इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर ले, क्योंकि अगर ये सर्बियन लैंग्वेज, वैसे तो इंग्लिश में होगा, सर्बियन लैंग्वेज में होगा भी, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने राइट क्लिक करना है और ट्रांसलेट टू इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। वैसे ही इंग्लिश में ही आपको मिलेगा मोस्टली। अच्छा, अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है इसको, जैसे टेम्परेरी वीजा, रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं और ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। ई वीजा अप्लाई करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद स्क्रॉल डाउन किया, एंट्री एंड स्टे रेगुलेशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए अगेन सर्बियन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो चुकी है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपने राइट क्लिक करना है और इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। अब आपने फिर इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते जाना है, और यहाँ पे आपको एंड पे नजर आ जाएगा ई वीजा एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, ई वीजा एप्लीकेशन पे क्लिक किया, अब आ जाए वीजा सी। ये है जी, अ परमिट इशू टू अ फॉरेनर टू एंट्री, ट्रांजिट एंड शॉर्ट टर्म स्टे ऑन दैट। मतलब ये है कि सर्बिया का 90 डेज, अप टू 90 डेज तक का वीजा आपको मिल सकता है। सी टाइप जो वीजा है ये आपका सी वीजा, ये अप टू 90 डेज तक वैसे इसकी ये मिलता है, लेकिन इसमें आगे कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना पड़ती है टूरिज्म की। तो आपने क्या करना है, वीजा सी जो है इसमें स्टार्ट एन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना। अब इसमें कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो बना के आपको परमानेंट रेजिडेंसीज की अप्लाई करना बताया था, इसी तरह मैं टूरिस्ट वीजा आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ। इसमें आगे कुछ स्टेप्स आ चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर वीजा टाइप सी, इसमें कुछ स्टेप्स आ चुके हैं। सबसे पहला आपका पर्पज ऑफ विजिट, आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिजनेस ट्रिप भी है और यहाँ पे बिजनेस के लिए भी आ सकते हैं, आप एजुकेशनल पर्पज के लिए भी आ सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है वो भी हो सकता है। लेकिन हमारा है जी ट्रैवल फॉर अ टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पज, यानी प्राइवेट पर्पज लाइक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपको बुलाया, कोई प्राइवेट, इसके अलावा कोई पर्पज है आपका स्पेसिफिक, आप उसको यहाँ पे जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल फॉर टूरिस्ट कैटेगरी भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे टूरिस्ट कैटेगरी को क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये हमारा पहला स्टेप जो है वो हमने फिल कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम पर्सनल डाटा अपना देंगे। पर्सनल डाटा में आपका नाम आ जाएगा, आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल, सिटीजनशिप, तमाम डिटेल। ओरिजिनल सिटीजनशिप यानी कि आपके पास रेजिडेंसी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या दो डुअल नेशनलिटीज है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों आपके पास कोई नेशनलिटी, तो इस दोनों जगह पे आपने ओरिजिनल सिटीजनशिप और सिटीजनशिप, इन दोनों पे पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है नहीं अनमैरिड है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और मदर नेम लिख के आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। और उसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट चीज है,
डू यू हैव अ फैमिली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके स्पाउस का नाम और आगे डिटेल आ जाएगी। अगर आप अनमैरिड है, इसके ऊपर आपने चेक मार्क नहीं करना। डू यू हैव चिल्ड्रन, इसके ऊपर क्लिक करके आप चिल्ड्रन बच्चे हैं आपके तो डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो आप इन्हें इसको चेक मार्क नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप क्या काम करते हैं, क्या कंपनी, आपकी सारी डिटेल लिख के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। फिर आपका आ जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका पासपोर्ट है उसकी डिटेल आ जाएगी, आईडी कार्ड की डिटेल आ जाएगी, ये डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन एक्यूरेटली मेंशन करनी है आपने। वीजा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अब आपका फोर्थ स्टेप आ गया वीजा इन्फॉर्मेशन। वीजा इन्फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं, आप अपनी कौंसलेट सेलेक्ट करते हैं कि आपने ईरान कौंसलेट है उसको यूज करना है या फिर अबू धाबी कौंसलेट है उसके जरिए वीजा इशू करवाना है। क्योंकि पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी नहीं है, तो पाकिस्तानियों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं या तो ईरान में जो मौजूद इनकी कौंसलेट एम्बेसी है या फिर अबू धाबी में मौजूद है। तो आपने ईरान को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारे करीब है। अच्छा, वीजा आपका इशू होता है ऑनलाइन ही, ऑनलाइन ही वीजा इशू होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हो सकता है मे बी एम्बेसी आपको इनवाइट कर ले, इमिग्रेशन आपको इनवाइट कर ले। फॉर एग्जांपल मेरा वीजा अप्रूव्ड हो जाता है तो इमिग्रेशन मुझे कह सकती है कि जी आप ईरान में जो हमारी एम्बेसी मौजूद है वहां पे विजिट करें, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है वहां पे। तो आपने इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर रहना है। वीजा इन्फॉर्मेशन में आप अपना टूरिस्ट वीजा और कॉन्सुलेट वगैरह ये सारी सिलेक्ट चीजें करेंगे। स्टेप 5 में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसमें आपका, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने जो आपको बताया था ना कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं शुरू में, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, ये चीजें सबके पास होती हैं और वीजास इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इश्यू नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो कंट्री आपसे पूरी फाइल मांगता है वो आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, इन डॉक्यूमेंट्स पे वीजा आपका इशू नहीं करता। वो आपका वीजा इशू करता है आपके कवर लेटर के ऊपर, क्योंकि कवर लेटर इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपका पहला उन्होंने देखना ही डॉक्यूमेंट वो होता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना कि आप क्यों आ रहे हैं उनकी कंट्री में। आपके पास चले ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, स्टेटमेंट भी है, बैलेंस में है, ये सारी चीजें हैं, हमारे कंट्री में आ क्यों रहे हैं ये रीजन बताने के लिए आपको फिर कवर लेटर देना पड़ता है। कवर लेटर और आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों को आपने प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन दे के डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर एक्सप्लेन करके देना होता है। ये इसमें सिर्फ अप्लाई करना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इससे अगर वीजा लेना है तो उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान होना चाहिए जिसमें आपकी प्रॉपर डेट्स मेंशन हो, जिसमें आपकी प्रॉपर एक्टिविटीज जो है वो मतलब मेंशन हो कि आप पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, कहाँ पे अकोमोडेशन होगी, होटल टिकट की कंफर्म रिजर्वेशन, डमी टिकट से लगानी कंफर्म रिजर्वेशन जो कि वैलिड रहे आपकी, ये इंश्योरेंस अपनी लगानी है आपने 30,000 यूरोस की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो कि आपका पर्पस ऑफ विजिट को जाहिर करते हैं, आपके ट्रैवलिंग पर्पस को जाहिर करते हैं। तो देखिए पहला उनका क्वेश्चन ये होता है, स्टेप 1 में देखे तो ट्रैवल पर्पस लिखा होता है। अब इससे लेके एंड वाला स्टेप 5 तक आपके ट्रैवल ऑफ पर्पस जो है उसी को कवर आपने करना होता है, और वो कैसे, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, ये सबके पास है यार। आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच कर रही है कि नहीं, आपने जो ट्रैवल प्लान दिया वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करके फिर अप्लाई करना है। और प्लीज एक रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, वीजा फ्री समझ के, फ्री वीजा फीस है, इस चक्कर में हर बंदा ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने शुरू कर दे। मतलब एक कंट्री ने आपको चांस दिया है कि यार वीजा फ्री है, अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन दे, तो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। सिर्फ वही बंदे अप्लाई करें जिनको लगता है यार मेरी फाइल के अकॉर्डिंग मेरा वीजा इशू हो सकता है, सिर्फ वही बंदे अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि जिसके पास सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें फ्री वीजा समझ के अकाउंट क्रिएट कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है। इससे नुकसान ये होगा कि इन्होंने चलो फ्री कर ही दिया आप लोगों के लिए, जब बेतुकी सी एप्लीकेशन देखेंगे कि यार मतलब सिर्फ लोग 2-2 3-3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, पासपोर्ट, आईडी, एफआरसी यही अपलोड करके अप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए ये सर्विस बंद कर देंगे, या फिर वो आपके लिए वीजा फीस रख देंगे कि यार मतलब इनको रास नहीं है इज्जत कि अगर उन्होंने सर्बिया इमिग्रेशन ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि यार बगैर फीस के आप ई वीजा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव तरीके से फायदा उठाए। जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स है, जिनको लगता है कि हाँ यार मेरी फाइल के ऊपर वीजा लग सकता है, सिर्फ वही बंदे इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि दूसरों का बेड़ा गर्क ना हो। तो 5वें स्टेप में आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, स्क्रीन पे आपके फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप इस प्रोसीजर के हवाले से हमारी सर्विस लेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ये आपकी तरफ से चाहिए होंगे, जो राइट साइड में डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो हम आपको बना के देंगे। मतलब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके इस वीजा के लिए चाहिए होंगे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। अब इनमें से अगेन रिपीट करो, जो लेफ्ट साइड पे इस साइड पे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं ये आपने हमें देने होते हैं, और ये जो इस साइड पे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं ये हमने आपको बनाने होते हैं। इवन कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास बिजनेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो भी हम आपके बनवा सकते हैं। मतलब एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स वगैरह, ये भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लेटर हेड, ये सारी चीजें हम आपके लिए बनवा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब रेडी होंगे फिर इसमें आपने अप्लाई करना है।
फिर 5वें स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। 6ठे स्टेप में आपकी वीजा फीस पाकिस्तानियों के लिए कोई नहीं है, जीरो है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हट के, यानी आप इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में से वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए वीजा फीस है जो कि 92 यूरो होगी। मतलब 90 यूरो फीस है, 2 यूरो इसकी सर्विस फीस है ई वीजा पोर्टल की। तो ये टोटल आपकी 92 यूरोज फीस होगी अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। फिर इवन कि अगर आप दुबई, सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं ना, वर्किंग वीजा पे मौजूद है, तब भी आपके लिए फ्री है। आपने फिर भी फ्री है आपके लिए कोई फीस नहीं है। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वीजा फ्री है आपके लिए। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट है, नेपाली, फिर आपके लिए 92 यूरो इसकी फीस है। तो जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, फिर इमिग्रेशन आपको बताती है बुला के हाँ जी जी, तो इमिग्रेशन आपको ईमेल करती है, या तो आपको ई वीजा दे दिया जाता है, या फिर आपको एक जो है वो डिक्लेरेशन लेटर दे दिया जाता है कि जब अब आपने एम्बेसी विजिट करनी है, एक बेसिक से इंटरव्यू आपका होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा यार क्या करने जाना है, कहाँ पे रहना है, आपके डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट आपके क्वेश्चन होंगे 2-3। ये भी 2-3% चांस है, 98% वीजा इसमें इशू आपके हो जाएंगे ई वीजा ही, आपको ई वीजा इशू हो जाएगा। लेकिन कुछ 3-4% डिक्लेरेशन लेटर देके ही आपको एम्बेसी भी बुला सकते हैं। आपने मेंटली इस हवाले से प्रिपेयर रहना है। तो 100% रिकमेंडेड है, बिकॉज ईयू का पार्ट है, यूरोपियन कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ई वीजा पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फायदा इससे हर बंदा उठाए, लेकिन वो बंदा जिसको लगता है कि यार मेरी फाइल इसमें फॉलो आउट कर रही है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यार मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, तो आप हमसे असेसमेंट करवा सकते हैं, माइनर से चार्जेस देके अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा सकते हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि सिर्फ अप्लाई करना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वीजा लेना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फिर प्रॉपर आपकी प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज पे वर्किंग लाजमी। अब वो इतने भी पागल नहीं है सर्बिया वाले कि उन्होंने आपको वीजा फ्री करके ई वीजा दे दिया, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख के आपका वीजा देना है। जहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्रीज हमें बैन कर रहे हैं, टेम्परेरी बैन होगा अमेरिका की, खैर उस पर भी मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा। लोग परेशान हो रहे हैं कि यार अमेरिका वीजा बंद हो रहा है पाकिस्तानियों के लिए, तो उस पर मैं खैर एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ। अमेरिका वीजा पाकिस्तानियों के लिए पहली चीज तो ये कि मुझे नहीं लगता बंद होगा, बिकॉज पाकिस्तान के साथ जो उनकी रिलेशन है जैसे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मफादात नजर आते हैं, और वो आपके लिए ये जस्ट सिक्योरिटी बेसिस पे टेम्परेरी तौर पे मे भी बंद हो जाए, तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मैक्सिमम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ज्यादा बंद नहीं रहेगा वीजा, ये खुल जाएगा। मतलब ये कि इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स ऑलरेडी जिनके वीजा इशू हो चुके हैं, और भी बड़े मामला था खैर ऑफिशियली तौर पे भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये वीजा पाकिस्तान के लिए बंद करेंगे। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आ सकते हैं, या कुछ ट्रैवलिंग जो उनकी पॉलिसीज है उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वीजा बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों के लिए। अगर इनकेस बंद होगा भी सिक्योरिटी बेसिस पे, टेम्परेरी तौर पे बंद होगा, वो भी तो मेरा ख्याल है 2 महीने के लिए या मैक्सिमम 3 महीने के लिए, जो कि पहले भी 2011 में और 2018 में भी हो चुका है बंद। तो ये इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं है अमेरिका को लेके। तो जहाँ पे वो मतलब कंट्रीज इतना हो रहे हैं, तो यहाँ पे ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दे रही है वर्क वीजा को लेके। फिनलैंड ने भी पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली मेंशन किया, इंडिया पाकिस्तान को, सर्बिया ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री किया। तो अगर इमिग्रेशन आपके लिए ईजी हो रही है, तो आपको चाहिए कि उनका पॉजिटिव तरीके से फायदा उठाए, ताकि वो आपके लिए कोई इस तरह के दोबारा आपके लिए ये पॉलिसी ना कर दे कि भाई अब आपको आप इन्विटेशन लेना पड़ेगा। पहले सर्बिया का इन्विटेशन लेना पड़ता था आपको, अभी उन्होंने एक फ्लेक्सिबल किया आपके लिए, तो इससे पॉजिटिव तरीके से आपने फायदा उठाना, ताकि हर बंदा इसमें अप्लाई ना करे, जो फॉलो आउट करे सिर्फ वही अप्लाई करे। अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं और ये सर्विस हमसे ले सकते हैं। और 30% रमजान करीम के महीने में ऑफ चल रहा है। कोई भी हमारी सर्विस लेंगे टूरिस्ट वीजा से वाले या जॉब हंटिंग के वाले से, तो आपको 30% उसमें ऑफ मिलेगा, 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रमजान करीम की ये ऑफर है हमारी, मतलब रमजान करीम के बाद अगर आप लेना चाहिए तो वो वैलिड नहीं होगी। रमजान के महीने के अंदर अंदर 30% हर सर्विस के ऊपर आपको ऑफ मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर कुछ लोग चाहते हैं यार अगले महीने से हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो वो अपनी कुछ ना कुछ पेमेंट करके, कुछ 30-40% पेमेंट करके अपनी सर्विस को रिजर्व कर लेंगे, और बाद में अपनी अगले महीने, उससे अगले महीने जब अप्लाई करवाना चाहे करवा सकते हैं। फिर उनको वही चार्जेस जो 30% ऑफ के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो 1 महीने बाद अप्लाई करना है, चाहे वो 2 महीने के बाद अप्लाई करवाना है, कुछ ना कुछ पेमेंट करके अपनी सर्विस आज ही रिजर्व कर लेंगे इसी महीने में, रमजान के महीने में, तो आपको 30% ऑफ ही मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग इससे पॉजिटिव फायदा उठाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।